Jai Hind student, welcome to biology class, chapter molecular basis of inheritance. Students, today in this lecture we will discuss about the different steps of transcription, or you can say the process of transcription, how transcription occur. Okay, in the last class we have discussed about transcription unit कि जो transcription होता है unit होता है that is primarily made up of 3 रीजन्स. वो कौन कौन से रीजन्स थे? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. ना transcription is the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. So this we have already discussed in the last lecture कि transcription जो है वो it is the process of copying genetic information from DNA into RNA. Now transcription में only one segment of DNA and only one strand is copied in RNA. सिर्फ एक ही सेगमेंट पार्टिसिपेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट. और उसमें जो उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, एज यू ऑल नो, जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ बेस पेयर पर बनाता है. पर जब वो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है तो आरएनए में थाइमीन जहाँ जहाँ बनना होगा वहाँ वहाँ क्या आ जाता है? यूरेसिल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ ट्रांसक्रिप्शन जो है इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के: इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर ये तीनों स्टेप्स जो हैं इन द ऑर्डर इट इज़ शोन. पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन, देन elongation एंड लास्ट इज योर termination. Now first let's start with initiation. Now the word initiation का मतलब क्या होता है? Initiation means होता है इनिशिएट करना. क्या इनिशिएट करना? जो प्रोसेस है DNA का RNA में चेंज होना, उस प्रोसेस को स्टार्ट करना. अब उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए देयर हैज़ टू बी सम फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए. ओके, जिससे कि प्रोसेस स्टार्ट हो. नाउ ये जो इनिशिएशन होता है इट अकर्स एट द रीजन कॉल्ड प्रमोटर. प्रमोटर रीजन हमने पढ़ा था, ठीक है. प्रमोटर रीजन जो है इट कॉज द इनिशिएशन ऑफ transcription. Now to begin transcribing a gene, RNA polymerase bind to the DNA of the gene at the region called promoter. अब इसमें मेन रोल होता है RNA polymerase. ओके, ये DNA डिपेंडेंट RNA polymerase एंजाइम होता है जो कि सबसे पहले आके बाइंड कर जाता है DNA से. किस रीजन में? प्रमोटर रीजन में. ओके, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो RNA पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर उसको बताता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है. ओके, प्रमोटर टेल्स द RNA पॉलीमरेज वेयर टू सिट डाउन ऑन द DNA एंड बिगैन ट्रांसक्राइबिंग. कि कहाँ पे बैठना, या बैठने से मतलब है कि कहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है. अब ये जो RNA पॉलीमरेज होता है, ये RNA पॉलीमरेज जो है इन केस ऑफ, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो सिंगल RNA पॉलीमरेज होता है जो कि पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर देता है. ओके, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो है मैसेंजर RNA जो है वो बन जाता है. पर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो RNA पॉलीमरेज होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं: RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3. और ये तीनों ही RNA जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं फाइनली मैसेंजर RNA को बनाने में. तीनों का अपना अपना रोल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. ओके, नाउ each gene, or in bacteria each group of gene transcribed together has its own promoter. Now in case of eukaryote मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोट्स में एक बार में एक ही जो सेगमेंट होता है DNA का उसकी कोडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक. क्योंकि मोनोसिस्टोनिक मीन्स होता है एक ही जो सिंगल सेगमेंट होता है और DNA इट कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो हैं
प्रोकैरियोट्स में जो है एक जीन नहीं होता है, एक साथ बहुत सारे जीन ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। मींस बहुत सारी आपको प्लेस मिलेगी जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसीलिए बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट्स में इसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहा जाता है। ओके, सो अब आगे पढ़ते हैं। सो अ प्रमोटर, सो ईच जीन और इन बैक्टीरिया ईच ग्रुप ऑफ जीन, इसीलिए लिखा हुआ है कि इन यूकैरियोट अ सिंगल जीन, हर जीन का अपना अपना प्रमोटर होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में बहुत सारे जीन्स एक साथ, ग्रुप ऑफ जीन्स जो हैं, एक सिंगल प्रमोटर उनके लिए काफ़ी है। Okay, a promoter contains DNA sequence that let RNA polymerase or its helper protein to attach to the DNA. Once the transcription bubble has formed, the polymerase can start transcribing. Okay, now क्या होता है, ये promoter जो है ये गाइड करता है, ये एक गाइड की तरह काम करता है और DNA polymerase को बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। ओके, इसमें जो है डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और कुछ और भी हेल्पर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने में। ओके, और जैसे ही वो अटैच हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता है वाइंड होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, तो वो ओपन होगा। तो जहाँ पे भी वो कहीं भी अटैच हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही अटैच हो रहा है, कोई भी सेगमेंट हो सकता है डीएनए का जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो कहीं भी जहाँ वो अटैच होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे और जो बेस पेयरिंग है वो टूट जाएगी और ओपन हो जाएगा आपका उतना पोर्शन डीएनए हेलिक्स का, और वो एक बबल के फॉर्म में दिखेगा। ओके, जो कि हेलिकेज एंजाइम करेगा। ओके, नाउ एज यू कैन सी। ओके, अब क्या होता है, इसमें एक चीज़ और होती है इन केस ऑफ इनिशिएशन। प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज तो वहाँ पे प्रमोटर हेल्प करता है बाइंड करने में, लेकिन इसके बाद इसको एक और भी फैक्टर चाहिए होता है फॉर द इनिशिएशन। ठीक है, इसके अलावा, एंड दैट फैक्टर इज़ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है, और फिर जो है जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है वो बनना स्टार्ट होता है। या तो हम ये कह सकते हैं, जो भी सीक्वेंस होता है जिस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होना है डीएनए के, वो जो सेगमेंट होता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मैंने बोला, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाता है, और प्राइमेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे, जैसा कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, तो प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे हेल्प करता है पहला न्यूक्लियोटाइड बनाने में, और फिर वो हट जाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चेन आगे बढ़ती है और उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ते जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। जो भी डीएनए स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सिंथेसिस होता जाएगा। एंड दिस इज़ द इलोंगेशन, मीन्स जो चेन होगी, जो मैसेंजर आरएनए होगा वो इलोंगेट होने लगेगी, चेन इलोंगेट होने लगेगी, एक एक करके उस डीएनए सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जुड़ने लगेंगे। So elongation is the addition of nucleotides to the messenger RNA. Okay, RNA polymerase reads the unbound DNA and builds the messenger RNA molecule using complementary base pairs. तो क्या होता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, ये आपके हर एक डीएनए बेस पेयर को रीड करेगा, पहले अनवाइंड करेगा, फिर उसको रीड करेगा, फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है वो अटैच करता चला जाएगा, और इन दिस वे जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो उसकी एक चेन बनती चली जाएगी। There is a brief time during this process when the newly formed RNA is bound to the unbound DNA. During this process, adenine in the DNA binds to an uracil in the RNA. That I have already told you कि इसमें क्या होगा, जो एडेनिन है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल बेस पेयर बनाएगा मैसेंजर आरएनए में, ना कि थाइमीन बनाएगा। नाउ यू कैन सी, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है कि ये जो है आरएनए जो है बनना, मैसेंजर आरएनए स्टार्ट हो गया है बनना, चेन जो है वो इलोंगेट होने लगी है, और ये धीरे धीरे, ये जो ऑरेंज कलर का आपको सर्कल दिख रहा है दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज, और ये धीरे धीरे आगे
बढ़ रहा है। और जैसे ही जो है पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैसेंजर आरएनए में बन जाता है, वैसे ही ये जो सिग्मा फैक्टर होता है बेटा, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका काम है सिर्फ इनिशिएट करना, या कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये अलग हो जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ टर्मिनेशन। नाउ टर्मिनेशन क्या होता है? एंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अब ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। अब जब ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे भी कोई फैक्टर होना चाहिए बताने के लिए कि हाँ भाई अब ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए प्रोसेस को, किसके? ट्रांसक्रिप्शन के। So termination is the ending of transcription and occurs when RNA polymerase crosses the stop termination. स्टॉप टर्मिनेशन में जैसे ही स्टॉप सीक्वेंसेस होते हैं, अभी हम इसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो उसमें आप स्टार्ट और स्टॉप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो स्टॉप सीक्वेंसेस जैसे UAA, UAG, UGA, अगर ये जैसे ही उनको सीक्वेंस मिलते हैं, इसका मतलब अब जो है प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। अब प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और प्रोसेस जब स्टॉप होता है तो इसको भी एक फैक्टर यहाँ चाहिए, तो यहाँ जो फैक्टर यूज़ होता है दैट इज़ रो। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, ये रो फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, और जो है फिर ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाहर आ जाएगा, और जो आपका मैसेंजर आरएनए है, नाउ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड इज़ कंप्लीट, और ये डीएनए से डिटैच होके ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ओके, इन केस ऑफ यूकैरियोट, ओके, यूकैरियोट की पहले बात करते हैं, ये जो मैसेंजर आरएनए बना ये प्रोसेस्ड नहीं है, अभी ये पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, अभी इसमें कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, सॉरी, ये न्यूक्लियस में ही रहेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट, अभी इसमें प्रोसेसिंग कुछ होगी। बट अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में जैसे ही ये बनेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई भी अलग अलग रीजन्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है जो प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जो आरएनए है जैसे ही ये बना स्ट्रैंड, ये तुरंत जो है न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, लेकिन यूकैरियोट में अब मैसेंजर आरएनए बन गया है, वो अलग हो गया है डीएनए से, प्रोसेस स्टॉप हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रोसेसिंग बाकी है, वो प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ओके, बिकॉज इन केस ऑफ यूकैरियोट द प्रोसेस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये प्रोसेसिंग जो है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि इसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, इनका अलग अलग रोल होता है इसमें प्रोसेसिंग में, और जो स्टेप्स होते हैं इसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, इसके बाद ही जो है आरएनए जो है पूरा प्रोसेस जो होता है मैसेंजर आरएनए, और नाउ इट इज़ रेडी फॉर द ट्रांसलेशन। So this is all about the process of your transcription, okay, the 3 steps. Now hope you all have understood. Thank you students.